हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसके तहत आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का क्लियर हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग 1000+ क्वेश्चन के तहत प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जिसमें टोटल मिक्सअप क्वेश्चन है, हर पार्ट से है। टोटल नागपुरी भाषा साहित्य के जो सिलेबस है उसके तहत पूरा इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि व्याकरण से लिया गया है। जब कौन अव्यय है के क्वेश्चन है। जब एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, जब है। हाँ, जब। तो कौन अव्यय है के, जब कौन अव्यय है दोस्त, कौन अव्यय है जब, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। तो कौन अव्यय है, तो दोस्त जब से क्या मतलब पता चल रहा है हम लोग को कि जब मतलब क्या होता है। तो जब एक टाइम है, कब जा भी, तो जब मन कर तो तब जाबो, मतलब एक टाइम बता रहा है। काल, काल। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काल। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन में आंसर देते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ। ठीक है, इससे पता चलता है दोस्त, सबका कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने का। फिर भी कुछ अभी घर में डिस्टर्बेंस चल रही है। बड़ी मम्मी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो आप लोग का कमेंट का रिप्लाई नहीं देने से पा रहा हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिए, सबका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कालवाचक है। पहला क्वेश्चन, जब कौन अव्यय है, तो कालवाचक है। अव्यय क्या होता है दोस्त, अव्यय होता है ना वैसा वर्ड जो कि कोई भी सेंटेंस रहे, स्त्रीलिंग रहे पुल्लिंग रहे, वो वर्ड चेंज नहीं होता है। मान लीजिए जब, आप स्त्रीलिंग के लिए भी जब लगाइएगा और पुल्लिंग के लिए भी जब लगाइएगा। ऐसा नहीं ना कि स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग के लिए जब और स्त्रीलिंग के लिए जब ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये हर सेंटेंस में जब सेम यूज होगा। ठीक है, तो अव्यय वही होता है। ठीक है, ग्रामर का विस्तृत लेक्चर फिर से आने वाला है, कल ये परसों से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग टेंशन ना ले, और टोटल 15 दिन में टोटल कंप्लीट करा देंगे दोस्त। सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस सेट चलेगा उसके बाद। अब जिसको भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि इससे आप लोग का इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त। जखम कहानी में भौजी का पता कर बीड़ा के पीठ में बेतराय के रेलगाड़ी में चढ़ ले। अच्छा क्वेश्चन है कि जखम कहानी में भौजी का पता कर बीड़ा के पीठ में, बेतरा के मतलब कि पीठ में लाद के रेलगाड़ी में चढ़ी थी। स्टोरी है, आपको याद होगा जखम कहानी की स्टोरी है। ठीक है, तो कहाँ चीज़ का, साल पता ही, कोरकोट पता ही, सरई पता ही, यह सब है। तो क्या था दोस्त, आप लोग रिप्लाई दीजिए। उम्मीद करते हैं 2 सेकंड हो चुका है, तो आप लोग रिप्लाई दे चुके होंगे। क्या है, तो सरई पता इसका परफेक्ट आंसर है, सरई पता ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहाँ से आवे सिकीरा पेरेवा हो, कहाँ से आवे लाल सुगा डरिया में। देवल पंक्ति कौन गीत का रखे, देख रहे हैं ना। पहला आपका व्याकरण का था, दूसरा बनकेवरा का स्टोरी का था, तीसरा है क्या है, तो तीसरा है आपका लोकगीत का है। तो कौन लोकगीत है ये, तो डमकच झुमटा दोहरी डमकच लसुआ अंगने। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कुछ ट्रिक बनाइए आप लोग, और लोकगीत कम से कम 20 से 25 लोकगीत का कुछ कुछ वर्ड याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन रहेगा ही ऐसा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कहाँ से आवे सिकीरा पेरेवा हो, कहाँ से आवे लाल सुगा डरिया, ये जो पंक्ति है कौन सा गीत का है, तो डमकच झुमटा दोहरी डमकच लसुआ अंगने किसका है, तो दोहरी डमकच का है दोस्त, ये दोहरी डमकच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राघव का जनाना का नाम है। कितना खूबसूरत और कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। राघव का जनाना का नाम है। अब ये क्वेश्चन आप लोग को याद करना पड़ेगा कि ये राघव कौन सा कहानी में है। इसलिए बोलते हैं ना 20 बार पढ़िए कहानी, 20 बार, फिर क्यों नहीं जानिएगा। अब अभी को बहुत को पता नहीं होगा कि राघव कौन कहानी का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ना है, तो अगला स्टेप कैसे जानिएगा। तो राघव याद करिए, राघव नीम तीता स्टोरी में है राघव। ठीक है, तो उसका बीबी का नाम था लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, शर्मी का था। बिल एकदम सही जवाब दिए, दिल खुश कर दिया आप लोग का जवाब। सरस्वती दोस्त, सरस्वती नाम था उसका बीवी का, राघव का बीवी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स के मुताबिक लोक कथा कर विशेषता कैठ बताल जा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो यही तो एग्जाम में पूछेगा दोस्त। तो रॉबर्ट ग्रेव्स के मुताबिक एक विद्वान थे, इनके हिसाब से लोक गाथा, हाँ लोक गाथा याद रखिए। लोक गाथा क्या होता है, तो ये गीत के टाइप से होता है, इसमें वीरतापूर्ण रहता है। कोई स्टोरी को गीत के माध्यम से गाया जाता है, उसको लोक गाथा बोला जाता है। ये गीत की तरह रहता है, कहानी की तरह नहीं रहता है। लोक कथा कहानी जैसा रहता है, लोक गाथा एक गीत की तरह रहता है, उसमें पूरा कोई स्टोरी छुपा रहता है। ये आदिम काल से ये चलते आ रहा है, ये भी लोक साहित्य का पार्ट है। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रेव्स लोक गाथा का कई भाग में बांटा था, तो 10 विशेषता को, 10, 11, 9, 8 कै गो,
तो बिल्कुल सही जवाब दिए है दोस्त, 11 भाग, 11 11 11, हाँ 11 याद करिएगा, बिल्कुल याद करिएगा, ऐसा याद करिए कि एग्जाम तक याद रह जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ऋग्वेद में कौन शब्द का प्रयोग मिलेला? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका लोक साहित्य से है। ऋग्वेद में कौन शब्द का प्रयोग मिलेला? नीचे दिया हुआ उस शब्द में गीत, ग्रामजन, ग्राम गीत या जन? बिल्कुल एकदम सही जवाब जन का मिलता है दोस्त। जन शब्द का प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। जन कहने का मतलब है कि लोकगीत। अब लोक साहित्य, तो लोक मतलब क्या होता है? जन होता है, जनता, लोक, पब्लिक, आम पब्लिक। तो वही वर्ड के बारे में बता रहा है कि ये आपका ऋग्वेद में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि प्राण लागे। अब देखिए ध्वनि, अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, व्याकरण तो फिर आ गया। ध्वनि अब का चीज का प्राण है ध्वनि? वाक्य कर, शब्द कर, वचन कर, व्यंजन कर, का चीज का? एकदम सही जवाब दिए हैं, शब्द का प्राण है, शब्द का ध्वनि आवाज निकाले तब ना वो शब्द बनेगा, है नागपुरी। अब जो आवाज निकला वो ध्वनि निकला, लेकिन जो शब्द क्या बना? नागपुरी बना शब्द। तो शब्द नागपुरी का प्राण कौन है? जान कौन है? आवाज, ध्वनि। जो ध्वनि जो बोल रहे हैं ना, वो ध्वनि जिसको बोलिए, ध्वनि ध्वनि ध्वनि, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्त, शिष्ट साहित्य का उदाहरण लगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही तो पूछेगा ही, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है दोस्त। शिष्ट साहित्य उदाहरण क्या है? कहानी, लोकगीत, लोक गाथा, तीनों का है? बोलिए। बिल्कुल, इसलिए आप लोग को बोलते हैं टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप लोग जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप लोग का जो एक हेजिटेशन होता है वो दूर हो जाएगा, आप लोग का बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज। उदाहरण क्या है? तो कहानी है, कहानी शिष्ट साहित्य। अब शिष्ट साहित्य क्या होता है? एक लोक साहित्य होता है जो आदिम काल से चलते आ। शिष्ट साहित्य क्या है? जो कि लिखा गया है, जिसका रचनाकार का पता चलता है। तो कहानी का पता चलता है रचनाकार, ये कहानियाँ कौन लिखा है? जहाँ जखम कहानी कौन लिखा है? श्रीकांत। तो शिष्ट साहित्य हो गया वही। अब अब लोक गाथा कहानी और लोक कथा में क्या होता है कि जो आदिम काल चल रहा है वो लोक कथा हो गया, सॉरी लोक कथा हो गया। और जिसको लिखल, जो कोई आदमी का लिखा हुआ है, कृति है, उसको कहानी बोलेंगे। सेम इतना ही सा डिफरेंस है दोनों में, लोक कथा और कहानी में। कहानी कोई आदमी लिखता है और लोक कथा आदिम काल चलते आ रहा है। अब छोटकी बोहरिया, अब उसको पहला कौन और किया है, किसका दिमाग के ऊपर जो कोई नहीं जानता है, उसका संकलन न किया है जी आपका ये पीटर शांति नौरंगी। उसका लेखक नहीं है, संकलन किया है उसका, ठीक है। लेकिन आपका कहानी का लेखक रहता है। तो शिष्ट साहित्य का उदाहरण क्या है? तो कहानी, मतलब शिष्ट साहित्य मतलब कि ये जिसको लिखा गया है, कोई आदमी जिसका रचनाकार का पता है उसको शिष्ट साहित्य, और जिसका पता नहीं, वो आदिम काल से चलते आया है, उसको लोक साहित्य। चलिए, उम्मीद करते समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बनकेरा भागवान में कौन स्तर किताब लगे? कितना अच्छा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा। और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा इस टाइप से रहेगा, बिल्कुल। और जो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल जब शानदार क्वेश्चन है। तो बनकेरा भागवान कर कौन स्तर किताब लगे? भागवान कौन स्तर किताब है? मैट्रिक, इंटर, एमए, बीए, पूरा पढ़ रहे हैं, पढ़ कर ठीक कर दिए। बनकेरा भागवान कौन स्तर, कहाँ, कौन लेवल की किताब है, पते नहीं है आपको, तो नहीं ना होगा, आपको जानना पड़ेगा। तो कौन बीए का है? बीए का है, हाँ। यही बुक को आप लोग को जैसे चूज किया है, बीए का रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस का ये बुक है, बनकेरा भागवान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तोप और राइफल से कहाँ निकलता रहे? अब कविता आ गए, बिल्कुल। कितना अच्छा देख रहे हैं ना क्वेश्चन कलेक्शन देखिए दोस्त। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि मन लगा के पढ़िए, एग्जाम फॉर्मेट आपका नागपुरी का बेड़ा पार लगाने के लिए तैयार है। तोप और राइफल से कहाँ निकलता रहे? खून, आग, पानी, छारा। कहाँ निकल रहा था? तो आग निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, कविता पनिहारिन में कै ठो पद है? अब कविता पनिहारिन में कै ठो पद है? 9, 3, 8, 5। पनिहारिन, अब इसका राइटर कौन है? मधु मंसूरी हंसमुख। अब राइटर याद नहीं होगा तो मेरा कोई गलती नहीं है, जबरदस्त ताबड़तोड़ बनाया हुआ है राइटर का आप लोग का ट्रिक वाला वीडियो। उसको नहीं देखे होंगे तो याद करते रहिए बैठ के, वीडियो जाकर देखिए। पनिहारिन इस सब का जबरदस्त ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या हो गया? कितना पद है? तो आप लोग परमानेंट याद कर लीजिए, पनिहारिन। तो पनिहारिन 1, 2, 3, 4, 5 गो वर्ड है ना पनिहारिन में, तो 5 गो है इसका भी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 से पनिहारिन, 5 से 5, ठीक। 5 से पनिहारिन, 5 से 5, हाँ। याद कर सकते हैं इस टाइप से कुछ आप लोग के लिए। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? कुछ बहुत आप लोग खुद क्रिएट करना पड़ेगा, बस हम आइडिया दे सकते हैं। आपका बुक खुद से पढ़ना पड़ेगा, बिना खुद से बुक पढ़े, बिना अध्ययन किए कोई पास नहीं करा सकता है।
कोई यूट्यूबर बोलेगा ना कि सिर्फ मेरे से पढ़ के पास हो जाओ, वो बिल्कुल आपको अंधेरा में रख रहा है दोस्त। और एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी क्वेरी जाती है कि सर बनकेवरा भागवान खाली गद और पद न पढ़ना है, लेख नाटक नहीं पढ़ना, तो आप काहे पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, जो यूट्यूबर आपको पढ़ाया है ना, दिमाग में आपको जो डाला है, वो आपको फेल कराएगा। चैलेंज बोलते हैं। अरे भाई समझिए, बनकेरा भागवन गद और पद बुकवे का नाम है, किताब का नाम है, उसको सिलेबस में लिखा है कि बनकेरा भागवन गद और पद, ना कि बोला है गद और पद खाली केवल पढ़ो, उसको नहीं बोला है गद और पद। और इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए कि गद में ही आपका लेख नाटक निबंध सब आ जाता है। इतना समझाया यार, बार बार कमेंट कर देते हैं, पढ़ाते हैं यार कोई ना कोई। अच्छी बात है, पूछना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से बोल रहे हैं, मत सोचिए कि गुस्सा आ रहे हैं सर, प्यार से बोल रहे हैं। सात भाई एक बहन कहाँ लगे? अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। कविता, कहानी, लोक कथा, लोक गाथा। सात भाई एक बहन क्या है दोस्त? तो उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे चुके होंगे, समझ गए होंगे क्या है। लोक कथा है, सात भाई एक बहन है, लोक कथा। क्वेश्चन नंबर 13, बियाह गीत कौन रस को उदाहरण लगे? अच्छा क्वेश्चन है ये भी गीत से है। बियाह रस कौन गीत का उदाहरण है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। कौन रस है दोस्त? बियाह गीत, बियाह अर्थात शादी बियाह वाला गीत। तो कौन कौन है बताइए? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे, श्रृंगार रस का है। हाँ, श्रृंगार रस का है बियाह गीत। बियाह गीत जो होता है ना, रस कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का रस होता है। नागपुरी लोकगीत में 4 प्रकार का रस होता है, याद करिएगा। तो उसमें बियाह वाला श्रृंगार रस है। और वीर रस किसमें हो जाता है? तो जिसमें वीरता का है, लोक गाथा सब ना वीर रस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राणी संबंधी पहले के उदाहरण लागे। प्राणी संबंधी पहले के उदाहरण लागे। अब ये भी लोक साहित्य का क्वेश्चन है। प्राणी संबंधी पहले के उदाहरण कौन सा है? साल भर में कुबड़ हाथी, नटरी यानी पचड़ी चढ़े, एक हाथी सम उतना, सब है। ऐसा देखने से लग रहा है कि सब प्राणीय है। यहाँ भी हाथी मिला, यहाँ भी कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे भी हाथी मिला। तो बिल्कुल क्या है? प्राणी संबंधी। तो ये सब नहीं है दोस्त, ये है ये है। हाँ, साल भर में कुबड़ हाथी, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, आपका हंसुआ हो गया। तो हंसुआ प्राणी संबंधी है जी, है। मीनिंग जानना पड़ेगा। नटरी यानी पछड़ी चढ़े, ये आंसर आपका सही है। ये नटरी यानी पछड़ी चढ़े, दीमक हो गया। दीमक प्राणी है ना जी, दिया दीमक। एक हाथी सौ उतना ही का है। तो ये आपका छाइन घर हो गया। छाइन घर प्राणी है नहीं है? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। परफेक्ट सही ये हो गया बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, छोट बहार माने का हवेला? अब देखिए, स्टोरी पढ़ते हैं ना कि राजा को छोट बहार लग गया। अब छोट बहार माने का होता है, जानबे नहीं कर रहे, पता चल रहा है, जानना पड़ेगा ना। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो क्या होता है? पेशाब, प्यास, पखाना, भूख, का होता है? तो बिल्कुल सही जवाब पेशाब होता है, पेशाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्त। उठू बहनी बैठू बहनी, झालर खोसा बांधुरी, आज तो जाक बड़ा दूर, कौन गीत लागे? अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि उठू बहनी बैठी बहनी, झालर खोसा बांधू रे, आज तो जाक बड़ा दूर, कौन गीत लागे? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है पंचायत सेक्रेटरी था या रेवेन्यू क्लर्क में, जहाँ भी पूछा है ये क्वेश्चन। करम गीत, सोहराय, झूमर, लसुआ, का गीत है दोस्त? तो बहुत सभी जानते होंगे इसको, ये करम गीत है। हाँ, करम गीत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्त। 17, जगत नाम कर आदमी हेठे देवल में से केकर पात्र है के? अब जगत नाम का आदमी हेठे देवल में से केकर पात्र है के? आप बताइए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको जानना पड़ेगा ना कौन कहानी में, इसलिए बोलते हैं 20 बार याद रखिएगा, हर हाल में 20 बार पढ़ के जाना है। हाँ, सुंदर, जखम, गणेश वंदना, बिसाही। तो जगत नाम का आदमी कौन इसका पात्र है? तो सुंदर कहानी का पात्र है। अब बहुत कोई बोलिएगा नहीं, वो तो दीदी का नाम का चिट्ठी में है जगत नाम, बिल्कुल गलत। वहाँ जगतू है, जगतू है। हाँ, वहाँ जगतू है, वहाँ जगत नहीं है। दीदी के नाम चिट्ठी में जगतू है, तो यहाँ जगत बोला जा रहा है। सुंदर कहानी में है जगत। हाँ, सुंदर कहानी में। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त, ट कौन तरह का अक्षर भाग में आवेला? ट ट ट कौन तरह का अक्षर भाग में आवेला? महाप्राण, अनुनासिक, अल्पप्राण, सब। अब उस दिन इतना प्यार से बताया थे दोस्त कि महाप्राण किसको बोला जाता है? जिसमें महा मतलब ज़्यादा हवा निकले और ज़्यादा ताकत लगता है। तो ट इसमें ट ठ इसमें ज़्यादा ताकत लग रहा है। ठ इसमें कौन हिला दे रहा है आपको? ठ हिला दे रहा है, ना कि ट। तो ट मतलब ट महाप्राण नहीं हुआ तो क्या हो गया? अल्पप्राण हो गया। कम हवा लगता है, कम ताकत लगता है। ट ठ इसमें ज़्यादा हवा लग रहा है, ये आपका महाप्राण होगा। ठ ठ तो क्वेश्चन क्या है? ट पूछा है, अल्पप्राण हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्त। कविता निज कर्म कर लेखक कौन लागे? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब लेखक से आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, जाकर ट्रिक देखिए दोस्त, नहीं देखे होंगे तो।
क्वेश्चन नंबर निज कर्म कर लेखक कौन लगे? मनोहर महांती, मुकुंद नायक, धनंजय नाथ तिवारी, श्रीकांत। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? तो उम्मीद करते हैं जवाब दे चुके होंगे। धनंजय नाथ तिवारी इसका, हाँ धनंजय नाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 20, केकर घर बटे से मुरुखे गुल सुनात रहे? मुरुख मतलब बहुत और गुल मतलब हल्ला, गुल मतलब हल्ला, मुरुख मतलब बहुत और गुल मतलब हल्ला होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्त? केकर घर बटे से मुरुखे गुल सुनात रहे? बटे मतलब बताते हैं दोस्त, बटे मतलब तरफ होता है। तो किसका घर तरफ से? मुरुखे मतलब बहुत, गुल मतलब हल्ला, तो किसका घर साइड बहुत हल्ला सुना रहा था? सुंदर, बिरसी, अतवारी, सोमरा। तो स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, स्टोरी अपलोड किया हुआ जाकर देखिए। किसके घर साइड से? तो इतवारी घर साइड से। इतवारी बचवा मर जाता है ना, तो उसी टाइम बहुत हल्ला सुना रहा था, तो इतवारी। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, लेढ़ा कौन लिंग का उदाहरण ला गया? अब लेढ़ा, लेढ़ा कौन लिंग का उदाहरण है दोस्त, बोलिए। तो लेढ़ा कौन लिंग का उदाहरण है यहाँ पे आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग जवाब दे चुके होंगे। तो लेढ़ा आप लोग का है पुलिंग है, लेढ़ा पुलिंग, ठीक है। तो लेढ़ा पुलिंग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखते हैं। यहाँ पे खुदी बाबू का पींद के टंडेवाल का रूम गए? टंडेवाल का रूम, का पींद के टंडेवाल का रूम जाता है खुदी बाबू? क्या पींद के? चट्टी, चड्डी, शर्ट, कुर्ता का? तो बिल्कुल सही जवाब दिए, चट्टी पहन के जाता है, चट्टी। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या पहन के जाता है? चट्टी। अब चट्टी मतलब क्या होता है? तो याद रखिए चप्पल होता है चट्टी मतलब, हाँ चप्पल। क्वेश्चन नंबर 23, केकर घर पोड़े कौन गुल करे? देवल पहली कर माने का हवेला? तभी पहली कौन प्रकार का है, प्राणी संबंधी है या क्या संबंधी, वो पूछा गया था। तो तभी पूछा गया था वो, और इस बार इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि केकर घर पोड़े कौन गुल करे? देवल पहली कर माने का हवेला? चूल्हा, हुक्का, प्याज, क्यों नहीं, क्या होता है दोस्त? तो जवाब दीजिए। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, हुक्का होता है, हुक्का। हुक्का ऐसे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस होके, कूल होके जाना है, कूल होके वहाँ पे 95% कन्फर्म मारिएगा। तो केकर घाट पोड़े कौन गुल करे? अब हुक्का, हुक्का में क्या होता है? यहाँ पे आग लगता है नीचे और यहाँ से धुआं निकल के फूकता है, यही ना होता है हुक्का में। तो यही है हुक्का इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, मेंजूर कौन तरह का संज्ञा का उदाहरण लागे? मेंजूर, इसके बारे में पहले ही पूछा गया है। मेंजूर मतलब कि पंख होता है, सॉरी मेंजूर मतलब क्या होता है? तो मेंजूर मतलब मोर होता है। तो कौन तरह का उदाहरण लागे? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, क्या तरह का? जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक है दोस्त, जातिवाचक। अब बोलिएगा व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ? व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ? तो बताते हैं कि मेंजूर क्यों हुआ। मेंजूर अर्थात के मोर, हाँ। तो मेंजूर इसलिए जातिवाचक हुआ कि पूरा मेंजूर मतलब पूरा जाति, उसका एक जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बोल देता कि लाल मेंजूर बोल देता, लाल मेंजूर या कमल मेंजूर या रेखा मेंजूर, कुछ नाम उसका रखा रहता, तो वो क्या हो जाता? वो व्यक्तिवाचक होता, तब वो व्यक्तिवाचक होता, मतलब उसका पर्सनल किसी का बोध हो। अब यहाँ पे मोर, अब पूरा मोर का बोध हो रहा है यहाँ पे, पूरा मोर जात का, तो इससे क्या हो गया कि जातिवाचक हो गया। मेंजूर मतलब पूरा मेंजूर जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। और लाल बोल देता कि वहाँ पे कि कोई काला मेंजूर, या फिर बोल देता वहाँ पे कि रूपा मेंजूर, या किस उसका नाम कुछ रखा रहता सीता मेंजूर, तो वो कहा जाता, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता। मान लीजिए किताब, किताब कोई बोल दिया, किताब कहा जाएगा जातिवाचक, लेकिन वहाँ पे बोल देगा उड़ान किताब, उड़ान किताब, तो क्या वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, उसका पर्सनल बोध हो रहा है, ठीक है। किताब कोई किसी को बोलेगा किताब दे, तो कोई भी किताब को दे देगा तो वो हो गया, काम हो गया, मतलब पूरा किताब जाति के बोल रहा है। लेकिन उड़ान किताब देते हो तो पर्सनल किताब देगा आपको, उड़ाने किताब देगा ना कि मनोरंजन किताब देगा, तो कहा जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर्सनल उसी को मांग रहा है तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जखम कहानी में भौजी दातून के कहाँ लेके रेलगाड़ी में चढ़ेला? बताइए दोस्त, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहानी से पूछा गया है, कौन कहानी? जखम कहानी में। तो कहाँ लेके रेलगाड़ी में, तभी दूसरा चीज़ पूछा था, सराय पता ही अलग चीज़ था। कहाँ लेके चलता है भौजी दतून के, कहाँ लेके रेलगाड़ी में चढ़ती है? हाथ में, गत्तर में, मूड में, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, 1000+ 2000+ क्वेश्चन कराएंगे दोस्त। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं काइंडली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 79032393
076 इस नंबर पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, टेस्ट सीरीज। और जिसको पीडीएफ लेना है, अगर टोटल एमसीक्यू नागपुरी भाषा साहित्य का कंप्लीट एमसीक्यू, ठीक है, टोटल चीज़, व्याकरण का रहेगा, व्याकरण का लेकिन एक दिन बाद दिया जाएगा। व्याकरण का रहेगा, लोक कथा का रहेगा, पूरा लोक साहित्य का कंप्लीट रहेगा, लोकगीत का पूरा एकदम एमसीक्यू है, पूरा कहानी का एमसीक्यू है चैप्टर वाइज, पूरा कविता का है। जिसको भी लेना होगा तो आज कांटेक्ट कर सकते हैं। आज प्राइस है मात्र 500। ये नंबर है दोस्त, मात्र आज प्राइस है 500। आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट पर आज लास्ट डे रखा गया है। कल ही लास्ट डेट था तो आज लास्ट डेट रखा गया है 500। कल से ये क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज में इनरोल है, जो दोस्त जो टेस्ट सीरीज में इनरोल है, उनके लिए 350 है आज लास्ट डेट। उनके लिए कल से 400 हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी लेना होगा उन लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 7903239076 इस नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिसको अगर टेस्ट सीरीज और पीडीएफ दोनों चाहिए तो उसके लिए मात्र 600 में कंप्लीट दोनों हो जाएगा दोस्त। 600 में दोनों हो जाएगा, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ दोनों हो जाएगा 600 में। ठीक है, चलिए। और 25 क्वेश्चन नंबर का आप लोग जरूर रिप्लाई करिएगा। जखम कहानी में भाऊजी दातुन की कहाँ लेके रेलगाड़ी में चढ़ेला, तो हाथी गतर मूड कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक दोस्त, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मन लगा कर पढ़िए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट लेकर रहेंगे। ठीक है, जय जोहार, जय झारखंड।